हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.5 के जो आखिरी क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन नंबर 4 उसको देखेंगे। इसके पहले के वीडियोज़ में मैंने आपको इसके जितने भी क्वेश्चंस थे पहले के उसको मैंने बता दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के जो क्वेश्चंस है उसको टोटल को देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि यह क्वेश्चन जो है कि वह लैंग्वेज के रूप में दिया है। आपको इसके लैंग्वेज को पढ़ते हुए इक्वेशन सेट करना है और फिर इक्वेशन जब सेट हो जाएगा उसके बाद उसको जांचना है कि हाँ इसका अस्तित्व है कि नहीं है। इस क्वेश्चंस को, इस समीकरण को हम हल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और अगर हल कर पाते हैं तभी उसको सॉल्व करेंगे, वरना सॉल्व नहीं करेंगे। और हल कब होता है? जब अद्वितीय हल हो तभी, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का, छात्रावास का मतलब होता है हॉस्टल, हॉस्टल का जो ये मंथली है उसका एक भाग जो है कि वह कह रहे हैं कि नियत है, और जो बाकी का जो भाग है वह इस पर डिपेंड करता है कि जो छात्र उसमें है वह कितने दिन का भोजन करते हैं। एक भाग तो आपको फिक्स कर दिया कि हाँ आप हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल के छात्र हैं, तो आपको इतना रुपया देना है, फिक्स कर दिया भाग। और आधा जो दूसरा भाग है वह फिक्स कर रहा है इस बात पर कि आप कितना दिन तक भोजन कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको उसका पेमेंट करना है। ए जो है कि वह 20 दिन तक भोजन करता है और 1000 रुपये देता है। तो हम देखते हैं कि व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य दो भाग निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि नियत व्यय लिखेंगे, माना नियत व्यय मान लेते हैं x रुपीज, और जो प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य है, जो दूसरा भाग इसका है, प्रतिदिन भोजन का जो मूल्य है उसको हम मान लेते हैं y रुपीज। पहले तो हम x और y के रूप में इक्वेशन को लिख दिए, पहले हम इसको x और y के रूप में वैल्यू मान लिए। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे इसका इक्वेशन को हम सेट करेंगे। कह रहा है कि 20 दिन के लिए भोजन का 1000 रुपये, यानी कि हम लिख सकते हैं कि x प्लस 20y, क्योंकि x जो भाग है वह फिक्स है और जो भोजन के लिए y माने थे, तो कितना दिन भोजन करता है? 20 दिन के लिए भोजन करता है, तब वह 1000 रुपये उसके लिए देता है। और फिर दूसरा कंडीशन में जो छात्र B है वह 26 दिन तक भोजन किया है। जब 26 दिन तक भोजन करता है तो लिख देंगे उसके लिए भी x प्लस 26y, और 26 दिन के लिए भोजन का दाम देता है वह 1180 रुपये। अब यही जो दो इक्वेशन निकला है, सबसे पहले हम इसको जांच लेंगे कि a1/a2 और b1/b2 इज नॉट इक्वल टू है कि नहीं है। लिखेंगे कि a1/a2 डायरेक्ट भी वैल्यू को जो है ना कि लिखा जा सकता है, कोई स्पेशल अगर जांचने के लिए बनाते हैं क्वेश्चन तब तो अलग अलग वैल्यू लिखते हैं, a1 बराबर कितना दिया है, b1 कितना दिया है, लेकिन सिर्फ हम इसको जांच रहे हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। a1/a2 हो जाएगा 1/1, यानी कि वैल्यू हो गया 1, और b1 जो b2 होगा, b1/b2 का वैल्यू अगर निकाले तो 20/26, इसको हम कटा देते, ये कट जाएगा 10 और ये हो गया 13, 10/13। a1/a2 जो है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब कि यह जो समीकरण है उसका अस्तित्व है। लेकिन कि दिए गए समीकरण का अब दिए गए समीकरण का जब अस्तित्व है, जब मैंने इसको जांच लिया, अब इस समीकरण को हल करेंगे वज्र गुणन विधि से। इसको इस जो इक्वेशन था उसका तो अस्तित्व था, अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे वज्र गुणन विधि से। तो सबसे पहले इक्वेशन से मैंने निकाल दिया इसका a1, b1, c1, a2, b2 और c2 का वैल्यू जो है कि इक्वेशन से उसको लिख दिए। अब क्या करेंगे कि लिख देंगे यहाँ पर कि वज्र गुणन से, वज्र गुणन विधि से। अब जो ये होता है इसका फॉर्मूला पहले उसको फर्स्ट लाइन में लिख देते हैं, बिना फॉर्मूला लिखे सॉल्व नहीं करेंगे। b1 c2 माइनस b2 c1
फिर y बटा फिर C1A2 माइनस C2A1 और 1 बटा A1B2 माइनस A2B1। मैं आपको एक बात बता दूं कि यह जो है कि एक्सरसाइज है वज्र गुणन के लिए, इसलिए मैं इसको वज्र गुणन विधि से ही सॉल्व कर रहा हूँ। अगर एग्जाम में इस टाइप के इक्वेशन क्वेश्चन आते हैं तो इस क्वेश्चन में तो कुछ लिखा नहीं है कि हाँ आपको कौन विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है कि वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना है। तो उस कंडीशन में आपको जो उचित लगे, जो मेथड आसान लगे, आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको वज्र गुणन से इसीलिए बना रहा हूँ कि यह एक्सरसाइज ही वज्र गुणन के लिए है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर x का वैल्यू और b1 और c2, तो b1 का वैल्यू 20 और c2 का जो वैल्यू है माइनस में 1180, अब माइनस b2 c1, तो b2 c1 का यहाँ पे ले देंगे हम -1000, इसको और थोड़ा बढ़ा देंगे। फिर y बटा C1A2, C1 A2 के यहाँ पे 1, C2A1, C2 और A1, और फिर 1 बटा A1B2 है, A1B2 मान के 1 और 26 और फिर A2B1 1 और ये हो गया 20। सब वैल्यू जो है कि यहाँ से मैंने पुट कर दिया। अब इसको क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे एक लाइन में, तो जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हो जाएगा ये -23600, फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 26 में 1000 से गुणा करें 26,000 हो जाएगा, और फिर उसके बाद से इक्वल टू y बटा ये हो जाएगा माइनस में 1000 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में 1180, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 माइनस 20। अब फिर इसको क्या करेंगे कि हम घटाएंगे। जब ये लिखेंगे ऊपर वैल्यू को यहाँ x बटा, और जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा ये 0 0 और 10 में से 6 गया तो 4, 5 में से 3 गया तो 2, 24,000 हो गया, 2400 हो गया, और फिर इक्वल टू प्लस का सिंबल था तो इसीलिए प्लस में रहने दिए, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी जो वैल्यू है वो प्लस में ही आएगा, और घटाएंगे तो हो जाएगा 180, और ये जो हो जाएगा वैल्यू यहाँ 26 में से 20 गया तो 6। तो इसलिए x बराबर, जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 24 से चला जाएगा ऊपर और 6 रह जाएगा नीचे, ये हो जाएगा 400, और y बराबर हो जाएगा 180 को ऊपर भेज देंगे इसके तो 30। यानी कि हम देखते हैं कि दो वैल्यू जो निकला यहाँ पर, जो x का और y का, जिसको हम माने थे, इसलिए जो यहाँ पर लिख देंगे नियत व्यय बराबर 400 रुपीज, और जो प्रतिदिन भोजन का मूल्य जो था उसको हम मान लिए 30 रुपीज। यही हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये जरूर क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने इसको लैंग्वेज के क्वेश्चंस को पढ़ते हुए इसका इक्वेशन सेट किए, और फिर क्वेश्चन में ये बात दिया था कि आपको पहले उसके अस्तित्व की जांच करनी है कि हाँ इसका हम हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको जांच किए तो देखते हैं कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 जो है कि आपस में बराबर नहीं है, इसका मतलब कि इसका हल हो सकता था। अब इसको वैल्यू को लिखते हुए वज्र गुणन विधि से वैल्यू पुट करते हुए मान निकाल लिए, यही हमारा आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा कि कह रहे कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है। एक भिन्न है वह 1/3 हो जाता है, तो इसको हमको तो इतना मालूम चलेगा कि हाँ ये क्या है जी, भिन्न है। और भिन्न वाले क्वेश्चन में क्या क्या मानते हैं मैंने आपको इसको पहले की वीडियो में बता दिया है। लिखेंगे कि माना अंश बराबर x, हर बराबर y, और फिर जो होता है भिन्न उसको हम मान लिए x बटा y। ये तो पहले कभी भी लाइन लिखाएगा इतना। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाता है, लेकिन कब होता है, जब उसके अंश में एक घटाते हैं, अंश में एक घटाते हैं, और फिर वह 1/4 हो जाता है।
यहाँ सिर्फ पहले इक्वेशन में सिर्फ जिक्र हो रहा है अंश का, कि अंश में एक घटाते हैं। लिख देंगे यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंश में से हम एक घटा देंगे, हर को वैसा ही रहने देंगे, तो वह कितना हो जाएगा 1/3। अंश में एक घटाते हैं तो वह, और हर को वैसे ही रहने देते हैं, तो वह इक्वेशन 1/3 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, और मैं 3 से 1 में गुना करें तो 3 कम 3, और फिर y में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y, और इसको हम लेते आते हैं एक जगह 3x माइनस y, और ये -3 को भेज देंगे तो प्लस में 3 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट। और फिर जो दूसरा कह रहा है कि वह 1/4 हो जाता है, जो इक्वेशन है वह 1/4 हो जाता है। कब होता है? जब हर में 8 जोड़ते हैं। अंश से इस इक्वेशन में कोई मतलब नहीं है, हर में 8 जोड़ते हैं, अंश को वैसे ही रहने दिया गया और हर में 8 जोड़ दिए तो वह हो जाता है 1/4, तो लिख देंगे यहाँ 1/4। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा y + 8, और फिर y को क्या करते हैं कि हम लेते आते हैं 4x - y = 8, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसी दो समीकरण को 1 और 2 को सॉल्व करके हम x और y के वैल्यू निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको जांच करेंगे कि यह अद्वितीय हल इसका होगा कि नहीं होगा। निकालेंगे तो लिखेंगे a1/a2, a1/a2 निकालते हैं तो 3/4, और फिर निकालते हैं b1/b2, तो b1/b2 देखते हैं कि यहाँ पर b1 के यहाँ पे -1 है और b2 के यहाँ पे -1 है, -1/-1, और ये हो जाएगा 1। ये दोनों जो है कि आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए दिए गए समीकरण के अस्तित्व है। अब जब इसका अस्तित्व है तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वैल्यू लिख दिया a1, b1, c1, a2, b2 और c2 का। अब क्या करेंगे कि बज्रगुणन विधि का फार्मूला लगाएंगे। लिखेंगे बज्रगुणन विधि से तो यहाँ क्या है कि बज्रगुणन विधि से ध्यान दीजिए कि फार्मूला लिख दें हम अगर x/b1c2 - b2c1, और फिर y/ लिख दिया जाए इसका वैल्यू c1 a2 - c2a1, और फिर 1/a1b2 - a2b1। ये तो सबसे पहले मैंने फार्मूला लिख दिया इसका। अब क्या करते हैं कि यहाँ वैल्यू लिखते हैं x/b1 के जगह पे हम लिख सकते हैं -1, और c2 का वैल्यू -8, फिर b2c1, तो b2c1 -1 और -3, y/c1a2, ये c1a2, और फिर c2a1 -8। जैसे जैसे सिंबल है वैसे वैसे वैल्यू रखेंगे, कुछ अपने तरफ से ज़्यादा जोड़ने का जरूरत नहीं है। a1 b2 है तो a1 की जगह पर 3 और b2 की जगह पर -1, और a2 b1 है तो a2 b1 4 और -1, तो ये हो जाएगा x बटा ये हो जाएगा 8, और माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे 3 एकम 3, 4 3 12 -12 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 8 3 का 24 हो गया, और फिर ये हो जाएगा -3, और ये माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 में से 3 गया तो 5, ये 24 से 12 गया तो 12, और 1/4 में से 3 गया तो 1। ये तो सबसे पहले जो यहाँ वैल्यू निकाले हैं, अब उसी वैल्यू के हेल्प से हम लिख देंगे। इसलिए x बराबर, ये x वाला टर्म को इसके साथ कंपेयरिंग करते हैं। x बराबर हम लिख सकते हैं 5 कम 5, और y बराबर लिख सकते हैं, जब इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12, और x और y जिसको माने थे तो उसके हेल्प से हम लिख सकते हैं। इसलिए भिन्न बराबर अंश बटा हर, यानी कि 5/12, और यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी जो है कि समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोल रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। उसको टेस्ट एग्जाम में मिलता है 40 अंक, और वो भी कैसे मिलते हैं, तो जब उससे
प्रत्येक सही उत्तर पर अगर आपका उत्तर सही है तो 3 अंक मिलते हैं, और अगर अशुद्ध उत्तर है तो 1 अंक काट दिए जाते हैं। तो 2 तरह के प्रश्न है, 2 तरह का कंडीशन यहाँ उत्पन्न हो रहा है जी, एक शुद्ध प्रश्न के लिए और एक अशुद्ध जो गलत आंसर है उसके लिए। तो यहाँ मान लें कि माना सही उत्तर को जो संख्या है ना, जो सही उत्तर है उसको हम मान लेते हैं x, और जो अशुद्ध जो उत्तर है, जितने भी टोटल वह अशुद्ध उत्तर देता है उसका संख्या मान लेते हैं y। अब सही उत्तर के लिए उसको 3 अंक मिलता है, सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलता है, यानी कि 3x, जो सही x है तो 3x हो गया। और अशुद्ध अंक के लिए उसके 1 अंक जो है कि वह काट लिए जाते हैं, प्लस दे के ही, और काट लिए जाते हैं तो -1 कर देते हैं। अशुद्ध अंक के लिए जो 1 अंक काटे जाते हैं उसको तो -1 से गुना कर दिए y में, इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको 40 है तो 40 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, यानी कि 3x - y इक्वल टू 40। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और फिर कह रहा है कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, और यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से, और कह रहा है कि 4 अंक सही पे यानी कि 4x, और 2 अंक जो काट लिए जाते हैं यहाँ पे प्लस देके, और जो काट लिए जाते हैं तो -2 कर देंगे उसके लिए, और टोटल मिला कितना हो जाता है 50 अंक मिलता है, यानी कि 4x - 2y इक्वल टू 50। और अगर हम इसमें से 2 कॉमन निकाल के इधर से काटना चाहें 50 को तो वह जो है कि वह कट जाएगा। 2 कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन हम उसी कंडीशन में निकालते हैं जब वह बराबर के दूसरे तरफ वाले नंबर को डिवाइड कर दे। तो यह ले देंगे 2x - y, और जो 2 कॉमन निकाल रहे थे 2 से जब 50 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 25। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 का अस्तित्व है कि नहीं है पहले उसको जांच करेंगे। तो लिखेंगे कि a1/a2 इक्वल टू 3/2, और फिर b1/b2 निकालते हैं तो -1/-1, और ये हो जाएगा 1, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका भी अस्तित्व है। लिख देंगे कि दिए गए समीकरण का, इतना ये जांच करना ना मजबूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में लिख दिया है कि आपको उसके अस्तित्व की जानकारी पहले लेके तब सॉल्व करना है। तो लिख देंगे दिए गए समीकरण के अस्तित्व है। अब जब समीकरण के अस्तित्व है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा बीजगणित विधि से। तो देखते हैं, सबसे पहले समीकरण से मैंने a1 और ये सबका वैल्यू लिख दिया। अब लिख देंगे यहाँ पे कि बीजगणित विधि से, बीजगणित विधि जो है कि x/b1c2 - b2c1, सब में फॉर्मूला लिखेंगे, बिना फार्मूला के सॉल्व नहीं करेंगे। c1a2 - c2a1, और 1/a1b2 - a2b1। अब उसके बाद से जब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, b1 के जगह पर -1 और c2 के जगह पर -25, फिर b2c1 और फिर y/c1a2, तो c1a2, फिर c2a1, c2 और a1, और फिर यहाँ पे 1/a1b2, a1b2 यानी कि 3 और -1, और a2b1 का जब वैल्यू रखेंगे तो उसके लिए लग गया 2 और -1। अब सबको हम मल्टीप्लाई वगैरह कर दें तो -1 से -25 में गुना होगा तो हो जाएगा 25, और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ फिर माइनस हो जाएगा 40 से कम 40, ये हो जाएगा -40 गुना 80, और फिर माइनस प्लस 25 दिए 75, और 1 ये -3, और ये माइनस प्लस 2 एकम 2। अब जब इसको हम घटाएंगे तो x/40 में से 25 गया तो हो गया -15, और ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा -1। अब लिख सकते हैं कि इसलिए x बराबर -15/-1,
यानी कि वैल्यू आ गया 15 और y बराबर हो जाएगा -5/-1 यानी कि हो गया सिर्फ 5। यानी कि लिख सकते हैं कि कुल प्रश्न कितने होंगे x + y यानी कि 15 + 5। जितने सही उत्तर थे और जितने गलत थे उस दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वही 20 जो आया ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस है वो समझ में आए होंगे। इस वीडियो में मैंने आपको अभी बस 3 ही क्वेश्चन बताए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो 2 क्वेश्चंस बचे हैं उसको मैं समझाऊंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।